जी, तो किस नंबर 9 में महमल की मंगनी होने वाली है और मिस मारिया रेडी हो रही होती हैं और उनको याद आता है कि मिस्टर मंटू को भी इनवाइट करना है। वो मिस्टर मंटू को इनवाइट करती हैं बट साथ ही ये भी कह देती हैं कि बेहतर है कि आप ना आएँ क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा, यानी महमल को अच्छा नहीं लगेगा, जिस पर मंटू मान जाते हैं। दूसरी तरफ बिन यामीन पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है और पुलिस ऑफिसर उसको प्रूफ्स देता है कि आपका बेटा इसमें यानी इस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो उसके बिल पे करता रहा है और उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता रहा है। जिस पर उसका बाप कहता है कि शहर में बहुत सारे अमीर लोग हैं जिन्होंने इस तरह से लड़कियां रखी हुई हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं, उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि वो उनको मारते भी हैं। इसी दौरान उसकी बीवी आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। वो अपने बेटे के कमरे में आता है और बीवी कहती है कि ये रो रहा है और बहुत परेशान है, जिस पे बिन्यामीन अपनी बीवी से पूछता है कि क्यों है। तो वो बताती है कि महमल की आज मंगनी है इसी वजह से। जिस पर बिन्यामीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को समझाता है कि हमारे दोनों खानदानों में इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, एक दफ़ा पहले भी रिश्ता मांगा गया था और इनकार हुआ था, इसलिए दोबारा हमने ये हमाकत नहीं करनी। जिस पर उसका बेटा उसको कहता है कि क्या आप डर गए हैं। बिन्यामीन उसको कहता है कि मैं डरता नहीं डराता हूँ और तुम्हें भी डरा रहा हूँ और अमृतसरी की गोली से तुम्हें नहीं बचा सकूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम संभल जाओ और उसका पीछा छोड़ दो और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। बिन्यामीन की बीवी सब कुछ सुन रही होती है और बिन्यामीन के वहां से जाते ही अपने बेटे को तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, ऐसी मंगनियां बहुत देखी, बहुत होती हैं और टूट जाती हैं। जिस पर बेटा खुश हो जाता है। इस तरह की माएँ होती हैं जो अपने बेटों को खराब करती हैं। दूसरी तरफ महमल रेडी हो रही होती है, उसकी मंगनी है आज, तो उसकी फूफो उसकी बड़ी बलाएं लेती है, उसको दुआएं देती है। दूसरी तरफ लड़का भी रेडी हो रहा होता है और वो महमल को देखने के लिए बेताब होता है। महमल तकरीब में तशरीफ़ ले आती है और सबकी नज़रें उस पर होती हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसकी टीचर मारिया भी वहीं पर होती है, वो मारिया से बात करती है, दोनों मंटू के बारे में बात करती हैं और बताती है मारिया कि मैंने उसको इनवाइट किया था, बट मुझे पता है अगर वो यहाँ आता तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जिस पे वो हाँ कह देती है। लेकिन अचानक मिस्टर मंटू वहां पर आ जाते हैं और महमल उनको देखकर हैरान हो जाती है। वो उनको देखती रहती है और उसके बाद जैसे ही मंगनी की तकरीब खत्म होती है, मिस्टर मंटू वहां से गायब हो जाते हैं और महमल हैरान हो जाती है कि मिस्टर मंटू आए, जबकि उनको आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो आए तो फिर गायब क्यों हो गए। एक तरफ इफ़रा का बाप बहुत परेशान होता है और उसे वो तमाम तर यादें आती हैं जब उसकी बेटी को उसने ज़बरदस्ती मंगनी करने पर मजबूर किया और किस तरह से उसकी बेटी वहाँ से चली गई। उसने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने कज़न के साथ मंगनी करने पे मजबूर किया। बेटी ने स्ट्रेस में आके मंगनी कर भी ली, लेकिन अगली सुबह वो एक खत लिखकर घर से चली गई, जिसके बाद उसके बाप ने कहा कि ये हमारे लिए मर गई है। महमल अपने टीचर मंटू के पास आती है और उससे वजह पूछती है कि आप आए और फिर चले क्यों गए, जिस पर मंटू जवाब देते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं आना चाहिए था और यही सोचकर मैं वहां से वापस आ गया, लेकिन तुम्हारे तो अब्बू को भी पता नहीं चला होगा कि मैं वापस आ गया। जिस पर महमल उसे बताती है कि उनको मालूम है सब। तो वो उसे कहता है कि मैं उनको क्या वजह बताऊँगा। सो ये ड्रामा आगे चल के बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोगों ने कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना क्योंकि इसके डायलॉग्स पे बड़ा काम हुआ है। इसके डायलॉग्स सुनने का बहुत मज़ा आता है। तो आपने डायलॉग्स बिल्कुल ध्यान से सुनने। ये ड्रामा बहुत ट्रेंडिंग में है और पाकिस्तान, इंडिया हर जगह बहुत पसंद किया जा रहा है। सो आप सब भी इस ड्रामे को बहुत अच्छा फीडबैक दें, बहुत अच्छा ड्रामा है और वाक़ई काबिल तारीफ़ है। ड्रामे में सभी बड़े करैक्टर्स यानी बड़े अदाकार जो हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। आप सब लोग ड्रामा ज़रूर देखें और
लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें मेरे चैनल को।